यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है फर्स्ट जो है कर चुके थे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूल विधि का कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जमींदारी देन है किसकी? अंग्रेजों की। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगेन अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अधिकार का जो अस्तित्व है वो किस पर आधारित है? उपचार पर, ठीक है। हाँ, अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करती है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? तीसरे का सी ना, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ठीक है। ये कब का है? ये 1985 का है, ठीक है। वर्ष 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम नामक जनहित याचिका जीवन के अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वाले का मामले कहा जाता है, को संदर्भित करता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आजीविका अर्थात जीविकोपार्जन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग माना है। अगेन यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सिंह को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, यहाँ पे ट्रोजन है, इस्लामी आक्रमण है, डेटा डिडलिंग है एंड वेब जैकिंग है, ठीक है। यहाँ पे ट्रोजन क्या होगा? ट्रोजन जो है आपका किस पे जाएगा? ट्रोजन जो है ये होता है आपराधिक प्रोग्राम को प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पहला वाला ए का सही मिला है, ए का 1 पे जाएगा। ए का 1 पे जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। A1 पे जाएगा, B2 पे जाएगा, C3 पे जाएगा, D4 पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? सलामी आक्रमण क्या होता है? वित्तीय परियोजनाओं के लिए हेरा फेरी, उसको सलामी आक्रमण बोलते हैं। डेटा डीलिंग क्या होता है? अवैध तथा अनधिकृत डेटा का प्रवेश, ठीक है। वेब जैकिंग होता है बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में लेना, ठीक है, उसको वेब जैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका जो है, जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको जो है यहाँ पे ए बोला जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ। तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस या ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूची की संख्या कितनी है? 6 का बताओ। 6 का बी। मेरे आंसर बताने से पहले आंसर अपना खुद बताया करो, ठीक है। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहा करो। आगे यहाँ पे सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए का जो है जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। अगेन यहाँ पे है विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है, बताओ। धारा 19, ये तुमने पढ़ा है? धारा क्या है इसमें? 19 है। हाँ, अगेन लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 का उद्देश्य है, इसमें बताओ इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो है इसका उपरोक्त सभी होगा, समझा? क्या होगा? उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना एंड संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों के उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना, और इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित किया गया है? बताओ, 10 का बताओ। इसमें 10 का क्या होगा? सी होगा, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये करा गया था, ठीक है। हाँ, इसमें जो है कितना करा गया? 3 माह से घटा के 2 माह किया गया है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक है। ढंग से आगे यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना अधिनियम 1980 कब बना था? बताओ, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम 1980 कब बना था? ये डेट बताओ इसमें। 11 का सी है यहाँ पे, 27 दिसंबर 1980। ये होता है रिवीजन। अगर रिवीजन ना करो ना तो फिर इसको चाहे तुमने कैसे भी करा हो ये याद नहीं होगा। इट्स रिक्वायर्ड रिवीजन अगेन एंड अगेन। अगेन यहाँ पे है जहाँ जहाँ किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय राज्य या किसी अन्य अधिकारियों में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहाँ ऐसी मंजूरी दी जाएगी। किसके द्वारा बताओ?
यहाँ पे होगा 12 का डी, उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है। आगे ना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? 13 का ए है, 9/9/1988 में। ठीक है, हाँ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? ये 1988 का है। राष्ट्रपति की अनुमति जो है इसको 9/9/1988 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगेन यहाँ पे है, नेक्स्ट है, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह सौदा है, क्या कहलाता है बताओ? बेनामी लेन देन, समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अगेन यहाँ पे वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ था, बताओ आयकर अधिनियम कब का है? अभी तो ये गलत क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? क्योंकि ये 1961 वाला चेंज हुआ अभी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लागू हुआ था 1/4/1962 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1/4/1962 को। हाँ, अब यहाँ लिखा है सूचना का अधिकार। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोग से सूचना अधिकारी को से सूचना न मिलने पर तक के कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? बताओ क्या होगा यहाँ पे? 30 दिन। ठीक है, अगर लोग सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना अपराधी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? 17 का डी, उसको बोलते हैं मानित अस्वीकृति। ठीक है, अगेन सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? सभी होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार सभी जगह होगा। अगेन हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल 1980 इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? 1 माह। ठीक है, नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? 20 का सी, धारा जो है 38। ठीक है, इन वीडियोस को जो रिकॉर्ड होकर अपलोड किया जा रहा है कम से कम डेली इसको जो है एक बार जो है सोने से पहले इसको देख लेना, समझ में आया? यहाँ पे दिमाग नहीं लगना है, यहाँ पे क्या रिवीजन ही है। और अगर मैथ हो भी गया, रीजनिंग हो भी गया, इसमें अगर नहीं सही हुआ 35% तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा कुछ? हाँ, अगेन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम से संबंध में क्या सही है बताओ? 21 को यहाँ पे होगा ए, फैक्स के माध्यम से। ठीक है, अगेन मानव अधिकार संरक्षण 1980 कब बना? 1993 कब बना था? एक मिनट 21 का था ना, 21 का जो है क्या होगा? 21 का ये ठीक है, 22 का जो है डी है, 28 सितंबर 1993। ठीक है, नेक्स्ट है मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार दंडीकृत है, ये। ठीक है, धारा 355। अगेन यहाँ पे है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य हैं, बताओ? चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करना, चिड़ियाघर को मान्यता समाप्त करना, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के लिए आवास और चिकित्सीय सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगेन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1993 परिवर्तित हुआ, ये कब परिवर्तित हुआ है? 25 का ए, 4 अगस्त 1992। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस बात में किया गया है? 26 का ए। ठीक है, किन्नरी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका क्या है, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 कब बना? 1986। ठीक है, 23 मई 1986। अगेन है आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? गोलाकृति होती है। ठीक है, क्या होती है? गोलाकृति। ठीक है, अगेन है योजनाओं का रद्दकरण एवं उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम की किस धारा में है? 29 का बी, 102। ठीक है, मोटरयान नियम 1988 की धारा 102 के अनुसार यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो यह प्रस्ताव उपांतर की बाबत होती है। राज्य परिवहन उपक्रम को किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित उपांतरण को प्रभावित होना संभाव्य है। ठीक है,
अगेन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवृत्त कब हुआ था ये? 1 जुलाई 1989 को। हाँ। ठीक है। अगेन है यहाँ पे अनुसूचित जाति संसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का संपूर्ण विस्तार। भारत पर है हाँ विस्तार, संपूर्ण भारत पर। हाँ ठीक है। अगेन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण नियम 2015 कब लागू हुआ? बी 15 जनवरी 2016। को। ठीक है। अगेन घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण नियम 2005 का विस्तार है, ये भी संपूर्ण भारत पे होगा। समझ में आया? कोई भी अगर कानून है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है वो पूरे ऑल इंडिया पे अप्लीकेबल होगा। ठीक है। प्रतिकर भुगतान संबंधित है, 34 का क्या होगा? ए होगा, धारा 357। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पत्नी बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा डॉट डॉट के तहत जारी किए जा सकते हैं, 35 का क्या होगा? यहाँ पे ए होगा, 125। अगेन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब प्राप्त हुई? यहाँ पे बी 25/1/1974। ठीक है। अगेन यहाँ पे है बिरसा सिंह पंजाब बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है, बताओ। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, हत्या से, आपराधिक षड्यंत्र से, हत्या के प्रयास से। 37 का जो है आपका क्या है? बी है, हत्या से। किससे है? ठीक है। हाँ यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे जो है 38 क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे है आ पागलपन के प्रभाव में बी के प्राण लेने का प्रयास करता है, इसमें क्या होगा? आ को आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आ पागल है, बी को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि ए पागल है। आ घोर उपद्रव करने का यहाँ पे क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है। बी को आत्मरक्षा का क्या अधिकार है? तो सिंपल सी बात है ना। महमूद शाह का वाद आधारित है, कहाँ पे है ये? 39A सामान्य आशय से। किससे? सामान्य आशय से। ठीक है। हाँ अगेन यहाँ पे 40 भारतीय दंड संहिता 1880 को अधिनियमित किया गया था, कब ये? 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है। तो ये टोटल जो है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है। इसका जो है अगर इसको किसी का आंसर क्रॉस चेक करना हो यहाँ से जो है इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ठीक। इसको जो है 1-2 बार वीडियो को देख के पूरा का पूरा इसको सुनने से ये पूरा याद हो जाएगा। समझ में आया? हाँ।